दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी जबरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप मोर की तरह नाचने लगोगे भाई साहब। आज की सबसे पहली खबर यह है कि वो बांग्लादेश की फिल्म इंडिया में रिलीज होने जा रही है, जिसने बांग्लादेश में धूम मचाई हुई है, जो बहुत बड़ी हिट हो चुकी है वहां पर। इस फिल्म का नाम है तूफान और ये इसी कमिंग फ्राइडे को रिलीज होने वाली है इंडिया में। मैंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई कोई बांग्लादेश की फिल्म भी इंडिया में रिलीज होगी, लेकिन जो लोग भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इस फिल्म को इंडिया में रिलीज कर रहे हैं, उनके कॉन्फिडेंस को मैं सलाम करता हूं। मतलब उनको ये पूरा यकीन है कि भाई बांग्लादेश की फिल्म अगर वो इंडिया में रिलीज करेंगे तो इंडिया के लोग अपने घर बार दुकान मकान छोड़कर उस फिल्म को देखने जाएंगे। अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ। मतलब क्या क्या सोच लेते हो यार तुम लोग। आज का वो वक्त है कि बॉलीवुड की फिल्मों को कोई देखने नहीं जा रहा है और आप लोगों को ये उम्मीद है कि अगर आप बांग्लादेश की फिल्म इंडिया में रिलीज करेंगे तो इंडिया की पब्लिक उस फिल्म को देखेगी। मतलब हद ही हो गई यार। कसम रावण की आज की सेकंड खबर उन एक्टरों के बारे में है जिनको एक वक्त में बॉलीवुड का सुपरस्टार कहा जा रहा था, और ये एक्टर हैं इमरान हाशमी, आदित्य रॉय कपूर, अर्जुन कपूर, रितेश देशमुख। आज आलम यह है कि इनका नाई धोबी कसाई हलवाई भी इनकी फिल्म देखने नहीं जाता, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और यही वजह है कि आज ये सभी लोग वेब सीरीज कर रहे हैं। रितेश की 2 फिल्में जल्दी ही रिलीज होने वाली है, एक ZEE5 पर, एक जियो पर। इमरान हाशमी की एक वेब सीरीज रिलीज होने वाली है हॉटस्टार पर। आदित्य रॉय कपूर भी एक नई वेब सीरीज की शूटिंग चालू करने वाला है। इससे पहले भी इसकी कई वेब सीरीज रिलीज हो चुकी हैं। और बेचारे अर्जुन कपूर का तो हाल ये है कि उसको तो कोई वेब सीरीज भी नहीं दे रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि जब बॉलीवुड वाले इनको फ्यूचर सुपरस्टार कह रहे थे, मैं उसी वक्त बॉलीवुड वालों को कह रहा था कि ये वो लोग हैं जो कभी स्टार बन नहीं सकते, ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और इन्हीं में से एक एक्टर आमिर खान का भांजा इमरान खान भी है, वो भी बेचारा घर बैठा हुआ है, उसके पास भी आज वेब सीरीज तक नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग अब ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि भाई ऐसी क्या वजह रही कि ये लोग कामयाब नहीं हो सके। एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम ये रही कि बॉलीवुड वालों ने इनको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था। इनको ये कह दिया था कि भाई साहब, शाहरुख खान भी आपके सामने कुछ नहीं है, आमिर खान भी आपके सामने कुछ नहीं है, आप बहुत बड़े स्टार बन चुके हो, आप वैसी फिल्में बिल्कुल मत करना जो डायरेक्टर्स बनाना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी चलाना, आप कहना कि देखो भाई मैं ये कहानी करूंगा और इस कहानी पर जब फिल्म बनेगी तो वो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 99% एक्टर जो है वो दिमाग से पैदल है, इन लोगों में दिमाग नहीं है। और बस सबसे बड़ी वजह यही है कि ये सभी लड़के फ्लॉप हो गए हैं, नहीं तो ये सभी अच्छे एक्टर हैं, अच्छे दिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनके कामयाब होने में। यह बात मैं अपने पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि जो स्टार है वो कोई पर्सनैलिटी से स्टार नहीं बनता, वो इस बात से स्टार नहीं बनता कि वो कितना हैंडसम दिखता है। एक्चुअली अगर कोई स्टार बनता है तो वो अपनी एक्टिंग के बल पर बनता है, अपनी एटीट्यूड के बल पर बनता है, और उसने कितनी अच्छी फिल्में चूज की हैं, उसकी कितनी फिल्में हिट रही हैं, इसके बल पर सुपरस्टार बनता है। और ये जो फिल्में चूज करना है ये सबसे डिफिकल्ट काम है। उसकी वजह यह है कि जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं ये इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश खाते हैं, इंग्लिश पीते हैं, इंग्लिश में सोते हैं, इंग्लिश कंट्रीज में छुट्टियां मनाते हैं, तो जाहिर सी बात है इनको इंडिया के बारे में पता ही नहीं है। तो जब ये कोई भी फिल्म चूज करते हैं तो इंग्लिश स्टाइल की चूज करते हैं। इनको बिल्कुल कतई नहीं पता है कि जो इंडिया की पब्लिक है वो किस फिल्म को पसंद करेगी, किस फिल्म को पसंद नहीं करेगी। आप सोचिए, अगर शाहरुख खान ने डर ना की होती, बाजीगर ना की होती, दिलवाले दुल्हनिया ना की होती, तो आज शाहरुख खान ना होता। ठीक वैसा ही आमिर खान का है, अगर आमिर खान ने कयामत से कयामत तक, सरफरोश, लगान ना की होती तो आज आमिर खान ना होता। तो ये जो फिल्में चूज करना है ये बहुत ही ट्रिकी मामला है, और जो हमारे एक्टर्स हैं उनको बिल्कुल नहीं पता कि कौन सी फिल्म करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। और इन सभी एक्टरों के फ्लॉप होने की वजह सिर्फ इतनी है कि ये बेचारे अच्छी फिल्में चूज नहीं कर पाए, इनकी समझ में नहीं आया कि कौन सी फिल्म करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। कसम रावण की आज की थर्ड खबर है अरबाज खान के बारे में। अरबाज खान यूट्यूब पर एक शो कर रहा है आजकल, और जो बॉलीवुड के लोग हैं उनको बुलाकर उनका इंटरव्यू ले रहा है। आप अंदाजा लगाइए क्या
हालत हो गई है बेचारे की, मतलब क्या क्या करना पड़ रहा है घर चलाने के लिए, आप सोचिए। अरबाज खान का बेचारे का वो आलम है कि कोई वेब सीरीज में भी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई एक गाने में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। भाई साहब, फिल्मों की तो बात ही छोड़ दीजिए। और हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये कहेंगे कि सल्लू तो किसी को भी स्टार बना सकता है, सल्लू तो किसी का भी करियर बना सकता है। अरे भाई साहब, जो अपने भाइयों का ही करियर नहीं बना सका, वो किसी दूसरे का करियर कैसे बना सकता है, आप मुझे बताइए। अरबाज खान तो बेचारा फिर भी चलो यूट्यूब पर एक शो कर रहा है, सोहेल खान तो वो भी नहीं कर रहा है, उस बेचारे की तो इतनी भी पूछ नहीं है, आप अंदाजा लगाइए। तो दोस्तों, हकीकत यही है कि कोई किसी का करियर नहीं बना सकता, कोई किसी को सुपरस्टार नहीं बना सकता। अगर कोई सुपरस्टार बनता है तो वो अपने बलबूते बनता है, अपनी एक्टिंग के बल पर बनता है, अपने टैलेंट के बल पर बनता है। दोस्तों, ओटीटी बिग बॉस चल रहा है, अनिल कपूर साहब बहुत ही अच्छे से शो को होस्ट कर रहे हैं और आज की फोर्थ खबर इसी बारे में है। इस शो में एक महाफ्लॉप एक्टर रणवीर शोरी भी है। तो जब बिग बॉस में एक लड़की ने रणवीर से पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हैं, तो उस बेचारे ने बड़े ही मासूमियत से कहा कि भाई मैं एक्टर हूं और काफी फिल्में कर चुका हूं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मुझे नहीं पहचानते हैं। भैया आप क्या करते हो? मैं एक्टर हूं। लड़की ने उसके आगे पूछा कि फिर अभी आपका काम कैसा चल रहा है, तो रणवीर ने कहा, बड़ी ही मासूमियत से कहा कि देखो मैडम, अगर मेरा काम चल रहा होता तो मैं यहां तो नहीं होता, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए तो मैं बिग बॉस में आया हूं। तो रणवीर का कहना यह था कि जितने भी लूजर हैं, नल्ले हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो बिग बॉस में आते हैं। और ये बिल्कुल सच है, 100% सही है। अभी काम कैसा चल रहा है आपका? काम अच्छा चल रहा होता तो यहाँ तो नहीं होते। हाँ ठीक ही है, ये भी बात सही है। अच्छा होता। आपका तो अच्छा है, सेल्फ खुद ही बनाओ, खुद ही कमाओ। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुद को गोली मार ली थी। आज की 6th खबर है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। एक किसी यूट्यूबर ने सुशांत सिंह के लॉयर का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि सर बताइए कि हकीकत क्या है, सुशांत सिंह ने खुदकुशी की थी या उसका मर्डर हुआ था। तो उसके लॉयर ने कहा कि भाई साहब उसका 100% मर्डर हुआ था, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। मेरे हिसाब से मर्डर तो बिल्कुल था, ये सुसाइड का केस बिल्कुल भी नहीं। फोरेंसिक के हेड थे, इन्होंने मेरे से पर्सनली कहा था निशान देख के, ये डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये तो हैंगिंग का हो ही नहीं सकता डेथ, वो निशान को देख के। वकील साहब ने ये भी बताया कि सुशांत की फैमिली पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, किसका प्रेशर था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि उसकी फैमिली ने एक दिन मुझसे कहा कि सर हमें ये केस और नहीं लड़ना है, आप इसको छोड़ दीजिए, हमें और प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। एक पर्टिकुलर स्टेज पे परिवार ने सडनली कहा कि अब इसको हमको आगे नहीं करना है। अब क्या उनके ऊपर दबाव था, किस वजह से उन्होंने कहा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सुशांत के साथ जो भी हुआ वो कितने पावरफुल लोगों ने किया है, कितने बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। और आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जबकि वकील साहब क्लियरली कह रहे हैं कि सुशांत का मर्डर हुआ था, सीबीआई ये कहने के लिए तैयार नहीं है। सीबीआई के ऊपर इतना प्रेशर है कि सीबीआई पिछले 4 साल से चुपचाप बैठी हुई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और आप इससे यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई में कितने पावरफुल लोग रहते हैं और मुंबई में किसी के साथ भी क्या हो सकता है। अगर किसी को टांग दिया जाए भाई साहब, तो पुलिस कभी ये नहीं कहेगी कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, सिर्फ यही कहेगी कि इसने खुदकुशी की है। दोस्तों, ये बहस होती ही रहती है कि भाई जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो बदतमीज है, जो साउथ के एक्टर हैं वो बहुत ही तमीज वाले हैं। लेकिन आप जरा ये वीडियो देख लीजिए। देखा आपने ये छोटा भीम मोहनलाल क्या कर रहा है, किस तरह की बदतमीजी कर रहा है, जबकि उसको पता है कि रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी वो करेगा वो कैमरा पर जरूर आएगा। तो एक्चुअली ये कहना बिल्कुल गलत है कि बॉलीवुड के एक्टर बुरे हैं, साउथ के एक्टर अच्छे हैं, या साउथ के एक्टर अच्छे हैं, बॉलीवुड के एक्टर बुरे हैं। जो एक्टर हैं वो सभी एक जैसे हैं। अगर कोई अच्छा एक्टर है तो वो बॉलीवुड में भी अच्छा है, साउथ में भी अच्छा है, और अगर कोई बदतमीज है तो वो बॉलीवुड में भी बदतमीज है और साउथ में भी बदतमीज ही है। दोस्तों, आज की 7th खबर है महाघटिया इंसान अरमान के बारे में, जो अपनी 2 पत्नियों के साथ इस वक्त बिग बॉस हाउस में है। तो जब ये तीनों बिग बॉस के घर में जा रहे थे, तब अरमान की पत्नी ने बताया कि वो तीनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। अरमान की पत्नी ने कहा कि देखिए मेरे एक हाथ पर इनका टैटू है, एक हाथ पर दूसरी वाली पत्नी का टैटू है, और जो अरमान की दूसरी पत्नी है उसका भी वैसा ही है। उसके एक हाथ पर अरमान का टैटू है और दूसरे हाथ पर दूसरे वाली बीवी के नाम का टैटू है। प्यार है कि मेरे एक हाथ पे पायल का टैटू है
और एक हाथ पे इनका टैटू है और सेम पायलू मुझसे इतना प्यार करती है कि एक हाथ पे मेरा टैटू है और एक हाथ पे इनका टैटू है। और तो अरमान की वाइफ का कहना यह था कि ये इस बात का सबूत है कि हम तीनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, हम दोनों पत्नियां भी एक दूसरे को कितना प्यार करती हैं। ये ले बताओ, मुझे आज ही पता लगा कि भाई हाथ पे टैटू बनाने से प्यार होता है। मेरे हाथ पे तो ना मेरे बच्चों का टैटू है ना मेरी वाइफ का टैटू है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई मैं अपने बीवी बच्चों को प्यार ही नहीं करता यार। ये तो मुझे साला आज ही पता चला। एक्चुअली हकीकत यह है कि ये तीनों एक नंबर के फ्रॉड हैं, एक नंबर के कमीने हैं। तो इनको सबूत देना है कि देखो ये एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, उसके लिए इस तरह के ड्रामे किया करते हैं। नहीं तो दोस्तों हकीकत यह है कि टैटू से प्यार का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, अपनी वाइफ को प्यार करते हो, अपने माँ बाप को प्यार करते हो तो बस करते हो। आपने उनके नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवाया है या नहीं बनवाया है? दोस्तों आज की 8वीं खबर यह है कि मैं बॉलीवुड के कुछ एक्टरों को टिंगू कहता हूं और बहुत सारे लोग कमेंट्स करके ये कहते हैं कि भाई मैं उनको टिंगू क्यों कहता हूं, उनकी बेइज्जती क्यों करता हूं। भाई साहब किसी को टिंगू कहना उसकी बेइज्जती नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं ही उनको टिंगू नहीं कहता, बल्कि बॉलीवुड के इनसाइडर भी उनको टिंगू ही कहते हैं। आप देखिए, जब ऋतिक रोशन करण जौहर के शो में गया तो करण ने पूछा कि भाई साहब आप किसके साथ काम करना चाहोगे, सल्लू या आमिर? और ऋतिक ने क्या जवाब दिया? ऋतिक ने कहा कि भाई किसी के भी साथ काम कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की हाइट इतनी ही है, दोनों ही टिंगू हैं। आमिर और सलमान, which actor would you like to work with? They both the same height, either. तो भाई साहब मुझे ये बताइए, जब बॉलीवुड वाले ही उनकी हाइट का मजाक बनाते हैं, उनको टिंगू कहते हैं, तो मेरे कहने पर एतराज क्यों है यार? दोस्तों आज की 9th खबर उस बाबा के बारे में है जो किसी भी आदमी को नशा मुक्त कर सकता है। अगर कोई नशा करता है तो वो उसकी उस आदत को छुड़ा सकता है। देखिए बॉलीवुड से खबर नहीं है, लेकिन ये आपको देखनी चाहिए, मजा आएगा। तो एक बंदे को नशा करने की आदत थी, वो बाबा के पास आया और बाबा से कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि मैं नशा करना बंद कर दूं। और फिर बाबा ने जो किया वो आप देख लो। मतलब बाबा ने इतना कूटा कि भाई साहब ये आदमी जिंदगी में दोबारा कभी नशा करने की हिमाकत नहीं करेगा, और अगर करेगा तो बाबा के पास नहीं आएगा कि छुड़ा दो। दोस्तों आज की 10th खबर है पोतड़ों की बिगड़ी हुई श्वेता तिवारी के बारे में। ये मैडम 2-3 शादियां तो पहले ही कर चुकी है और भाई साहब अपनी बेटी को भी ये यही सिखाती है कि बेटा बॉयफ्रेंड्स रखा कर, लड़कों के साथ घुमा कर। जब ये खुद यही करेगी तो जाहिर सी बात है बेटी को वही सिखाएगी, बेटी को कैसे रोकेगी। लेकिन खबर ये है कि अब इसने फिर से किसी नए लड़के को फंसा लिया है। जरा फोटो देख लीजिए। ये 2 बच्चों की अम्मा है, बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन भाई साहब सुधरने के लिए तैयार नहीं है। आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर ये एक बार फिर से शादी कर लेगी तो। दोस्तों आज की 11th खबर है लाइफ में बहुत ही परेशान डेस्परेट एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के बारे में। आप सभी जानते हैं कि एक वक्त में ये साउथ में बहुत बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती थी, वहां फ्लॉप हो गई तो मुंबई आ गई। अब मुंबई में कर रही है सिगरेट फिल्में, वेब सीरीज वगैरह, लेकिन कैसे कैसे रील बनाकर ये डाल रही है जरा देख लीजिए। देख लिया आपने इसका रील? मतलब इस मैडम को बिल्कुल भी शर्म नहीं रही। मैडम जी कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए। दोस्तों आज की 12th खबर यह है कि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीत गई है और मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप तो देशद्रोही हो, आप इंडिया को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आप साउथ अफ्रीका को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, ये गलत है वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये जान लीजिए कि मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट क्यों कर रहा था। जब वर्ल्ड कप के मैच शुरू हुए थे तो पहले 3 मैचों में मैंने प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया हार जाएगी, लेकिन इंडिया जीत गई। तो मुझे यकीन हो गया कि मैं इंडियन टीम के बारे में जो भी भविष्यवाणी कर रहा हूं, इंडियन टीम उसका उल्टा कर रही है। अगर मैं कह रहा हूं कि इंडिया की टीम हारेगी तो इंडिया की टीम जीत रही है। यही वजह है कि उसके बाद मैंने सभी मैचों में यही कहा कि इंडिया हारेगी और इंडिया जीतती चली गई। तो एक्चुअली फाइनल में भी मैंने इसीलिए कहा था कि साउथ अफ्रीका जीतेगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं ये कहूंगा कि साउथ अफ्रीका जीतेगी तो इंडिया कप जीत जाएगी, और वही हुआ। कसम मोदी जी की गारंटी की। आज की 13th खबर यह है कि मेरा एक बहुत ही जबरदस्त गाना जल्दी रिलीज होने वाला है भाई साहब। लेकिन भाई साहब गाना आज
आज नहीं सुनाऊंगा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बस अगले हफ्ते रिलीज हो जाएगा। दोस्तों आज की 14th खबर है निर्माता प्रेरणा अरोरा जी के बारे में। प्रेरणा जी ने आज अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है जिसमें तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार सुधीर बाबू को लिया गया है। यह फिल्म एक हॉरर थ्रिलर है और इसकी शूटिंग अक्टूबर में चालू हो जाएगी और यह फिल्म तेलुगु और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज होगी। जल्दी ही एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया जाएगा। इससे पहले भी प्रेरणा जी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना चुकी है जैसे कि रुस्तम, पैडमैन वगैरह वगैरह। और ऐसा नहीं है कि प्रेरणा जी सिर्फ यही एक फिल्म कर रही है, बल्कि उनकी एक और फिल्म है जिसका नाम है हीरो हीरोइन और उसकी शूटिंग अगले महीने चालू हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में प्रेरणा जी एक और बहुत बड़ी फिल्म का ऐलान करने वाली है, उसमें भी तेलुगु फिल्मों का कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार आने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन फिर से प्रेरणा जी फुल फॉर्म में आ गई है और प्रेरणा जी अब एक के बाद एक बड़ी बड़ी फिल्में बनाने वाली है। और ये तो प्रेरणा जी पहले ही साबित कर चुकी है कि उनको पता है कि हिट फिल्म कैसे बनाई जाती है। तो मेरी तरफ से प्रेरणा जी को बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों आज की 15th खबर यह है कि 3 बहुत बड़े क्रिकेटर्स रिटायर हो गए हैं T20 क्रिकेट से। ये लोग हैं कोहली, जडेजा, रोहित। और मेरे ख्याल में ये इन तीनों का बिल्कुल सही फैसला है। इनकी उम्र जा चुकी है T20 क्रिकेट खेलने की। अब इनकी जगह वो आएंगे जो यंग क्रिकेटर्स हैं, टैलेंटेड हैं और उनको भी अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन तीनों ने भी बहुत सालों तक बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला, पब्लिक को एंटरटेन किया और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इनकी जगह आएंगे वो भी बढ़िया क्रिकेट खेलेंगे। कसम मोदी जी की गारंटी की आज की 16th खबर एक बहुत ही कमाल के एक्टर के बारे में है। विद्युत जामवाल को आप सभी जानते हैं, बंदर की तरह उछल कूद करता है। जब से ये लड़का फिल्मों में आया है मैं तब से कह रहा हूं कि भाई साहब आप एक्टर नहीं हो, आप बंदर हो। ये उछल कूद आप एक फिल्म में कर सकते हो, 2 में कर सकते हो, 3 में कर सकते हो, लेकिन अगर आप हर फिल्म में उछल कूद ही करोगे तो जाहिर सी बात है फिर आप एक्टर नहीं हो, आप स्टार नहीं हो, फिर लोग आपकी फिल्में नहीं देखेंगे। लेकिन भाई साहब ये लड़का जब से बॉलीवुड में आया है तब से अब तक उछल कूद करता ही आ रहा है। और जो इसका मैनेजर है अब्बास, उसने इसको चने के झाड़ पर चढ़ाया हुआ था। उसने इसको बताया हुआ था कि भाई साहब आप इसी तरह उछल कूद करो, आप बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके होंगे, बॉलीवुड में सबसे बड़े सुपरस्टार बन जाओगे आप ये उछल कूद करके। वो बेचारा चने के झाड़ पर चढ़ गया और उसने 100 करोड़ रुपए लगाकर खुद की फिल्म बना डाली और उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगा भाई साहब। 12 बजे लगी, 3 बजे उतर गई और उस फिल्म के डिजास्टर होते ही विद्युत जामवाल बैंकरप्ट हो गया, भिखारी बन गया, सड़क पर आ गया। आज आलम यह है कि विद्युत जामवाल एक सर्कस में काम करता है अपना घर चलाने के लिए। आप अंदाजा लगाइए, अगर यह बंदा अपने आप को सुपरस्टार ना मानता, इतना बड़ा रिस्क ना लेता कि 100 करोड़ रुपए की खुद ही फिल्म ना बनाता, तो आज इसका हाल ये नहीं होता। बहुत सारे निर्माता निर्देशक इसको काम दे ही रहे थे, ये करोड़ों रुपए ले ही रहा था तो लेता रहता, बात खत्म हो गई। तो और भी जितने एक्टर हैं जो इस तरह से सोचते हैं उनको यह सोचना चाहिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनको विद्युत को देखकर कुछ सबक लेना चाहिए। कसम उस ड्राइवर के जिसने रात को सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। आज की 17th खबर है अर्जुन कपूर के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि अर्जुन कपूर का बहुत दिनों से अफेयर चल रहा था अपनी आंटी मलाइका अरोरा के साथ, लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि चाची भतीजे का अफेयर खत्म हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, दोनों अलग हो गए हैं। कुछ दिनों पहले अर्जुन कपूर का जन्मदिन था। अर्जुन कपूर ने जन्मदिन धूमधाम से मनाया, लेकिन वहां चाची को नहीं बुलाया और चाची ने सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट नहीं किया अर्जुन भतीजे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि अब चाची भतीजे अलग हो चुके हैं, अपनी अपनी दुनिया में खो चुके हैं, बात खत्म। बहुत बढ़िया किया, सही फैसला है। आज की 18th खबर है फिल्म कल्कि के बिजनेस के बारे में। आप सभी जानते हैं थर्सडे को फिल्म कल्कि रिलीज हुई थी। पहले दिन इस फिल्म ने हिंदी सर्किट में बिजनेस किया था तकरीबन 20 CR का, दूसरे दिन हिंदी सर्किट में बिजनेस किया 21 CR का, तीसरे दिन हिंदी सर्किट में बिजनेस किया 25 CR का और चौथे दिन यानी कि संडे को इस फिल्म ने हिंदी सर्किट में बिजनेस किया 36 CR का, यानी कि टोटल हो गया 102 CR। इसका मतलब यह हुआ कि अब इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस मैक्सिमम 200 to 225 CR हो सकता है। यानी इस फिल्म का वही बिजनेस होगा एग्जैक्टली जो शाहरुख खान की फिल्म डंकी का हुआ था। लेकिन इन दोनों फिल्मों को कंपेयर करने से पहले इनके बजट के बारे में बात करनी होगी। कल की फिल्म का बजट है 600 CR, जबकि डंकी का बजट था 120 CR।
और उस फिल्म का थिएट्रिकल बिजनेस था 210 CR इंडिया में। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ओवरसीज में शाहरुख खान से बड़ा सुपरस्टार कोई है नहीं। अगर हिंदुस्तान के किसी एक्टर की फिल्म ओवरसीज में सबसे ज्यादा बिजनेस करती है तो वो है शाहरुख खान। तो शाहरुख खान के सामने ओवरसीज के बिजनेस की तो बात ही नहीं करनी है। और आप सभी जानते हैं कि पूरे मीडिया ने डंकी को फ्लॉप फिल्म कहा था, जबकि 120 CR में बनने वाली फिल्म ने 210 CR का बिजनेस किया था, फिर भी फ्लॉप कहा गया था। तो अगर 600 CR से बनने वाली फिल्म 220 CR का बिजनेस करती है हिंदी में, तो इसका मतलब सुपर डुपर फ्लॉप है, डिसास्टर है। आप में से बहुत लोग ये भी कहेंगे कि कल की फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हुई है, तमिल में, मलयालम में, तेलुगु में। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सभी भाषाओं का बिजनेस प्लस डिजिटल्स प्लस ओवरसीज सब मिलाकर रिकवर हो पाएगा मैक्सिमम 500 CR। 100 CR का फिर भी लॉस होगा, यानी कि ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर ही रहेगी। दोस्तों, आज की 19th खबर है कमिंग फ्राइडे को रिलीज होने वाली फिल्म किल के बारे में, जिसको प्रोड्यूस किया है करण जौहर साहब ने। और करण जौहर ने इस फिल्म में एक नए लड़के को लॉन्च किया है जिसका नाम है लक्ष्य। ट्रेलर देखकर लगता है कि इस लड़के ने इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन किया है, बहुत ही कमाल की बॉडी बनाई हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये फिल्म कामयाब रहेगी और लक्ष्य आने वाले वक्त का एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन हीरो है। एक्चुअली सभी निर्माताओं को नए लड़कों को लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि अब बॉलीवुड को कम से कम 4-5 नए स्टारों की जरूरत है। दोस्तों, आज की 20th खबर है अजय देवगन की नई फिल्म के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कमिंग फ्राइडे को अजय देवगन की एक फिल्म रिलीज होने वाली थी जिसका नाम था औरों में कहां दम था, लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज डेट कैंसिल कर दी गई है, चेंज कर दी गई है। अब यह फिल्म 26 जुलाई को रिलीज होगी। अब आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि भाई अभी रिलीज क्यों नहीं हो रही है, 26 को रिलीज क्यों होगी, और 26 को अगर रिलीज होगी तो क्या बदल जाएगा। एक्चुअली जो इस फिल्म के निर्माता हैं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इस फिल्म का प्रमोशन सही से नहीं हो पाया, फिल्म गर्म नहीं हो पाई, पब्लिक को फिल्म में इंटरेस्ट नहीं है, और अगर यह फिल्म इसी फ्राइडे को रिलीज होगी तो फिल्म को ओपनिंग नहीं मिलेगी, फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो जाएगी। तो जो फिल्म के बनाने वाले हैं उनको पूरा यकीन है कि अगर और 25 दिन का प्रमोशन किया जाएगा तो फिर यह फिल्म गर्म हो जाएगी और इस फिल्म को बहुत जबरदस्त ओपनिंग लगेगी और यह फिल्म हिट हो जाएगी। लेकिन मैं मोदी जी की गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर इस फिल्म का अगले 25 महीने भी प्रमोशन किया गया तब भी यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर ही होगी। इस फिल्म को 2 करोड़ रुपए के ऊपर ओपनिंग लगने वाली नहीं है। यह फिल्म बहुत ही ठंडी है, बहुत ही वाहियात है, यह ट्रेलर देखकर ही पता चल चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनका यह डिसीजन बिल्कुल गलत है। अब वो 25 दिन और प्रमोशन करेंगे और ज्यादा पैसे खर्च करेंगे और वो सारे पैसे वेस्ट होने वाले हैं। इस फिल्म का कुछ नहीं होने वाला, इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। दोस्तों, आज की 21st खबर यह है कि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करके ये कह रहे हैं कि भाई मैं कार्तिक की फिल्म चंदू चैंपियन को हिट कह रहा हूं। अरे भाई साहब, मुझे मेरा एक ट्वीट दिखाइए जहां मैंने ये कहा है कि ये फिल्म हिट है। मुझे मेरे वीडियो का कोई क्लिप दिखाइए जहां मैंने ये कहा है कि ये फिल्म हिट है। अरे भाई, अगर एक फिल्म फ्लॉप है तो जाहिर सी बात है फ्लॉप है। सभी को पता है कि चंदू चैंपियन फ्लॉप हो चुकी है, तो मैं क्यों कहूंगा कि ये फिल्म हिट हो गई है और मेरे ये कहने से क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग कार्तिक को पसंद नहीं करते और आप ये चाहते हो कि मैं हर वीडियो में ये कहूं कि कार्तिक की फिल्म चंदू चैंपियन फ्लॉप हो गई है, तो वो तो मैं नहीं करूंगा। अरे भाई साहब, आपको पता है कि उस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा तकरीबन 50 CR। 50 CR का मतलब यह है कि फिल्म फ्लॉप हो गई है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं हर वीडियो में कहूं कि वो फिल्म फ्लॉप हो गई है, फ्लॉप हो गई है, फ्लॉप हो गई है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई जबरदस्ती ब्लेम मत किया करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को सपोर्ट करता हूं, किसी के अगेंस्ट हूं, बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए सभी एक्टर्स बराबर हैं। अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।